मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो तया विचारो। वसंत का जो वसंत के बारे में कहा जाता है कि उसके 5 सर हैं, पंचबाण कहा जाता है वसंत को, और वो पांचों आम्र मंजरी, अशोक मंजरी, नील कमल, श्वेत कमल और एक और पुष्प मिला के 5 पुष्पों से उसका बाण बनता है, या अलग अलग ये उसके 5 बाण हैं। तो कह रहे हैं मुझे फूल मत मारो। पुष्प धन्वा पुष्प सर कहा जाता है कामदेव को। तो कह रहे हैं मुझे फूल मत मारो, मैं अबला। कह रही क्यों मत मारो? एक तो मैं अबला हूं, बाला, अबला बाला हूं। अबला इसलिए हूं क्योंकि मेरे प्रीतम, मेरे पति इस समय यहाँ नहीं है। वियोगिनी, वियोग की दशा में हूं, वैसे बहुत परेशान हूं। कुछ तो दया विचारो, इसलिए मैं दया की पात्र हूं। और दया जिस पर, जो दया का पात्र होता है उस पर वार नहीं किया जाता है, उसको पीड़ित नहीं किया जाता। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नकारो। कहे तुम मधुमास, वसंत को मधुमास कहा जाता है। तो कह रहे हैं तुम मधु के मीत हो, मधु के मित्र हो, तो कटु गरल नगारो। गरल कहते हैं जहर को, कड़वा जहर तो कम से कम निकाल मत जो है उत्पन्न करो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। कह रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे ये कार्य करने से मुझे विकलता, मुझे बड़ी परेशानी होगी, मैं विकल हो जाऊंगी, और तुम्हें विफलता, और तुम भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे, तुम्हें इस कार्य में विफलता ही मिलेगी, यह तय है। ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए तुम रुको और वाण संधान करना छोड़ करके थोड़ा सा विश्राम कर लो। श्रम परिहारो, अपना जो श्रम है, जो परिश्रम है, उसको मिटाओ, थोड़ा सा आराम करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। करें मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूं कि तुम अपना जाल पसारोगे, जाल फैलाओगे और मैं उसमें फंस जाऊंगी। इसलिए इस तरह का व्यर्थ परिश्रम मत करो, इस तरह व्यर्थ श्रम मत करो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। कहीं अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, बहुत बलशाली हो, तो जो मेरे मस्तक में मेरे पति के नाम का सिंदूर लगा हुआ है उसको तुम देख लो, और वो तुम्हारे लिए हर नेत्र की तरह है। ये कहा जाता है कि कामदेव को भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल करके और दग्ध कर दिया था, जला दिया था। तो कह रहे हैं अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो इतनी शक्ति है उसमें, इतनी ताकत है कि तुम्हें वो दग्ध कर देगा, तुम्हें जला देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। कहें अगर तुम्हें अपने रूप पर दर्प है, अगर अहंकार है, तो तुम एक बार जाओ और मेरे पति को देख लो। अगर उन्हें तुम देख लोगे तो तुम अपने आप को उनके ऊपर न्यौछावर कर दोगे, इतनी सुंदरता लक्ष्मण के शरीर में है। तुलसीदास ने राम के लिए लिखा है, कंदर्प अगणित अमित छवि। अगणित कामदेवों की छवि, अगणित कामदेवों की सुंदरता उनके शरीर में है। तो कह रही है रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। कह रहे हैं अगर तुम्हें लेना ही है तो मेरी चरण धूली ले लो। चरण धूली इसलिए, चरण धूली एक तरह से आशीर्वाद होती है। तो कह रहे हैं कि मेरी चरण धूली ले लो, और कहाँ इसको डाल देना? अपनी पत्नी रति के मस्तक पर, उसके सिर पे लगा देना, उसके सिर पे रख देना। अथवा मेरी अगर तुम चरण धूली ले जाकर के और सिंदूर के रूप में उसके सिर में लगाओगे तो तुम्हें एक तरह से दीर्घायु मिलेगी, मेरा आशीर्वाद रति को मिलेगा, तो तुम्हें दीर्घायु मिलेगी, तुम्हारा जीवन अनंत काल तक चलता रहेगा। धन्यवाद।